हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स सब। इस चैनल में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 को बनाने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जो बताएगा कि ट्रायंगल का सिमिलैरिटी किस किस कंडीशन में होता है। तो जिसमें से फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं वो है टू ट्रायंगल्स आर similar. Two triangles are similar when its corresponding angles are equal. तो दो ठो ट्रायंगल सिमिलर होता है। कब होता है सिमिलर? जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं। एक ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं और एक ट्रायंगल यहां पे बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, और इसका दे देते हैं पी, क्यू एंड आर। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक जगह पे है, ठीक है, बस ट्रायंगल अलग अलग है। तो ये दोनों हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल पी के इक्वल होगा, ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलर का साइन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ रहेगा। तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जब तीनों इस ट्रायंगल का तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होगा, तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये होगा ए ए ए प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल एंड एंगल प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से हम लोग अब इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट यहां पे लिखते हैं हम लोग 2 नंबर। इसमें हो जाएगा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा? जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर इसको यहाँ पे समझते हैं। तो एक डायग्राम हो गया ये। फिर से ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे फिर से ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन रेशियो। तो इसका ये वाला साइड ए बी साइड और इसका पी क्यू साइड दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया। अब ये दोनों का रेशियो, तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, ये रेशियो हो जाएगा। फिर ये दोनों का सेकंड हम लोग साइड लेंगे। सेकंड साइड होगा बी सी, और बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा क्यू आर। तो ये दोनों का फिर रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर। एंड फिर थर्ड साइड है एसी, और इस एसी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है पी आर। तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? एसी अपॉन पी आर। अब यहाँ पे आते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कब सिमिलर होगा? व्हेन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जब तीनों सेम रेशियो में हो जाएगा। तो जब तीनों का रेशियो सेम होगा तो बीच में इक्वल आ जाएगा। जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा, ठीक है, तो ये दोनों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 से, साइड एंड फिर साइड से। तो इसका तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा वो उसको लिख लेते हैं यहां पे, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन इट्स टू corresponding sides are in same ratio। दो ठो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो पे होना चाहिए।
एंड एडजेसेंट एंगल इज इक्वल, और एडजेसेंट एंगल इक्वल होना चाहिए। यहां पे एडजेसेंट एंगल को हम लोग समझेंगे डायग्राम में, फिगर में समझेंगे। फिर से हम लोग दो ठो डायग्राम बनाएंगे, एक होगा ट्रायंगल ए बी सी और एक हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले बोला गया है सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन इट्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन रेशियो। तो यहाँ पे दो ठो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, एक लेते ए बी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू हो जाएगा, और ये दोनों का रेशियो इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब एक साइड ये है ए बी एंड पी क्यू और दूसरा साइड है ए सी एंड पी आर, तो ये दोनों तो सेम रेशियो में है। अब यहाँ पे आते तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो में हो गया। अब बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, इन दोनों लाइन से जो एंगल लगा हुआ है, तो ये वाला एंगल बना हुआ है और यहाँ पे ये वाला एंगल बना हुआ है। जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब कि एंगल ए एंड एंगल पी, तो इस सिचुएशन में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, सिर्फ ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर बी एंड क्यू इक्वल होगा तो फिर सिमिलर नहीं होगा। यहाँ पे एस ए एंड एस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो ये तो एस हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे एस हो गया, ये वाला एस हो गया, ये और ये एस में आ गया। ठीक है, फिर ए आ गया, बीच में ए है, तो यहाँ पे ए और ये ए दोनों की जगह पे ए आ गया, और फिर यहाँ पे साइड में फिर एस है, तो एस आ गया। तो एंगल क्या होना चाहिए, एंगल हमेशा बीच में होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग तीन प्रॉपर्टी पढ़े हैं। एक हो गया एंगल, एंगल एंड एंगल, फिर दूसरा हो गया साइड, साइड एंड साइड, और तीसरा हो गया साइड एंगल साइड। एक चौथा होता है ए एंड ए का, वो इसी में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं बताया गया। अब इस सारे प्रॉपर्टी का हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 6.3 बनाएंगे।